हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी 2021 की अगर हम बात करें तो 2 वर्षीय बीएड के लिए आपकी थर्ड लिस्ट यानी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो फाइनली जारी हो गई है। कल इवनिंग में ही अपडेट आ गई थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आगे की क्या प्रोसेस होगी और क्या अपडेट सामने आई है, क्या डेट सामने आई है, कब तक आपको फीस जमा करानी है जिनका थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आया है। इसके अलावा अभी भी अपवर्ड मूवमेंट होगा नहीं होगा, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो में तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि सेकंड अलॉटमेंट के बाद में सभी विद्यार्थियों को इंतजार था कि जो तीसरा अलॉटमेंट लिस्ट है कब तक जारी होगा, क्योंकि लगभग 22,000 सीट थी जब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई। तो उसमें कुछ ही विद्यार्थी होंगे जिन्होंने जो है यहाँ पर कॉलेज चेंज की होगी, या इसके अलावा जो है कॉलेज ज्वाइन नहीं की, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जो काउंसलिंग करवाते हैं लेकिन यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं लेते हैं, फीस जमा नहीं करवाते हैं। तो उनके लिए फाइनल जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों का तीसरी या फाइनल जो वेटिंग लिस्ट है नंबर आया है, कॉलेज अलॉट हुई है आपको, तो आप जो है 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपकी जो फीस है वो जमा करा सकते हैं। आपकी जो 22,000 रुपये फीस है वो ऑनलाइन आपकी जमा होगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कॉलेज में रिपोर्टिंग का समय क्या है, तो 19 दिसंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात वो ये है कि जिनका नंबर तीसरे लिस्ट में आया है, जो इस वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है, वो भी अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। यानी अब एक और लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन वो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट ही होगा, वो कोई लिस्ट नहीं होगी। जितनी भी लिस्ट थी वो भर चुकी है। तो आपके कमेंट आएंगे कि सर फोर्थ लिस्ट भी आएगी क्या, तो वो अब नहीं आएगी। जितनी भी कॉलेज थी, जितनी भी सीट थी, वो सब भर चुकी है। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं। काफी कॉमेंट आ रहे हैं आपके कि सर फीस रिफंड की क्या प्रोसेस है या आगे की क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, अब पहली लिस्ट आ चुकी है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। अब तीसरी का ये 5-10 दिन लगेंगे इसमें और ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कोई भी लिस्ट आपकी जारी नहीं होगी। तो अब जो आप कमेंट करते हो सर एक और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो अब कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी और आपके जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो आपके जो 5,000 रुपए हैं, जब आपने काउंसलिंग करवाई थी तो आपके 5,000 रुपए जनरेट हुए होंगे, तो वो 5,000 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। कंप्लीट नहीं होंगे, 400 या 500 रुपए काटे जाते हैं, बाकी की आपकी जो फी है वो रिफंड हो जाएगी। तो ये कब तक होगी, इसके लिए क्या प्रोसेस है, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग की लास्ट लिस्ट की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 19 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है, 1-2 दिन और भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जनवरी स्टार्टिंग में अपडेट आ जाएगी वेबसाइट पर कि जिनका नंबर नहीं आया, जिनको कॉलेज नहीं मिली, उनके लिए फीस रिफंड की जाती है। ठीक है ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए फीस रिफंड की जाती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जनवरी से हो सकता है 1 जनवरी से ही आपकी जो है फॉर्म यहाँ पर आ जाए। एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, आपकी जनरल डिटेल डालनी होगी। उसके बाद में लगभग 1 या 2 महीने बाद में आपकी जो यहाँ पर फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। बस सिंपल सी प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना। एक पॉपअप आएगा पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, वहां पर आपको सबमिट करनी होगी, डिटेल डालनी होगी। जैसे ही आप डिटेल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। उसके 1 या 2 महीने के अंतराल में आपकी जो फीस है आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी एग्जाम होती हैं आपकी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी एग्जाम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर रेगुलर क्लासेज होती हैं, प्लस क्लासेज भी होती हैं, फ्री क्लासेज भी होती हैं। और वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो मेरी रेगुलर वहां पर रोजाना क्लासेज हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का। और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें, आप उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। उसको करने के बाद आप जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करें, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी आप सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, अरविंद कुंडारा, और नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरी 8 बजे क्लास होने वाली है, उसमें आप लोग जरूर जुड़े। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड मांग सकता है, और इनवाइट कोड आपको लगाना है जेन्युइन 10, GENUINE 10। अगर आप लगाते हो तो फिर आपकी जो क्लास है वो इनरोल हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें। तो काफी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं रेगुलर, सर फीस रिफंड कब होगी, काउंसलिंग में हमारा नंबर नहीं आया है तो अब हमें जो है फीस रिफंड चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, जल्दी ही सबकी फीस रिफंड हो जाएगी। इस प्रकार की और अपडेट और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।